बताओगे? एनसीईआरटी खुले तो पूछे यार भाई लोग। बीडीसी बेंजीन डाइएजोनियम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए दो टाइप की रिएक्शन करता है। रिएक्शन चल रही है, फर्स्ट टाइप रिएक्शन आपने हेडिंग किया है, कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का ऑब्लिक करके जो दूसरा हेडिंग है वो बोलना चाहिए। कपलिंग रिएक्शन में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? बोलो भाई लोग, ESR। मैंने कहा था कि एनसीईआरटी की थ्योरी को आप पढ़ोगे तो आपको ये कपलिंग रिएक्शन की थ्योरी में यूं की यूं मिल रही है। बेटा जी ये वाला पेज अपने बार बार चेक किया है, कल शायद मैंने आपको काम दिया होगा डाइएजोटाइजेशन लिखना, लिख के लाए हो भाई लोग? ये पेज अपन ने पहले भी पढ़ा है, टेम्परेचर वगैरह, मैकेनिज्म, RAR को कंपेयर सब कुछ किया है। और ये मैं पेज इससे पहले भी आपको चेक करा चुका था, कपलिंग रिएक्शन के प्रोडक्ट। लेकिन बेटा जी मैं फिर कह रहा हूं, अब आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। आप समझो, लिटरेचर से बड़ी चीज कोई नहीं है, लिटरेचर का अपोज कोई तोपसिंग नहीं कर सकता। लिटरेचर को फॉलो किया जाता है, चीजें जो लिखी है एनसीईआरटी में वो सबसे बड़ी हैं, आप हम सबसे बड़ी। तो आपका ईगो, प्राउड, घमंड एक तरफ, और भैया एनसीईआरटी को नमस्ते करके और वहां सिंसियर मेहनत करनी पड़ेगी। आप इंटेलिजेंट हैं, लाख इंटेलिजेंट है, कुछ भी है, वो एक तरफ है सब कुछ। सबसे बड़ा इंटेलिजेंट तो लिटरेचर है। जब अपन जीआई पढ़ रहे थे, जीआई का सेक्शन 3 एल्कीन, ऑक्साइम और एजो, तो जो एजो कंपाउंड जब मैंने सिखाया था ना, तो भी मैंने ये पेज नंबर आपको समय दिया था भाई लोग। मैं सीधा सीधा आना चाह रहा हूं, ठीक है? आप कपलिंग के एग्जाम्पल घर से पढ़ लेते अब तक। तो कपलिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं, कपलिंग की जो रिएक्शन है, फास्ट देखो बेटा जी, ने मैं चला जाता मेरा। लेकिन कपलिंग से, मेरी बात को सुन लो बेटा जी, कपलिंग से वो डेप्थ से डेप्थ क्या पूछ सकता है, ये चीज तैयार कराने की मैं कोशिश में हूं। मैकेनिज्म से पकड़ में आती है, रिएक्शन की डेप्थ सारी कहां से पकड़ में आती है? मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म आपके पास है, क्योंकि क्या चल रहा है? ESR ही चल रहा है। ESR के दोनों स्टेप है, RDS है, इंटरमीडिएट है, की पॉइंट है, और बार बार फिर मैंने उसको रिपीट करवाया है, ठीक है? मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, आपके सामने एनसीईआरटी खुली पड़ी है। कपलिंग रिएक्शन के जब उसने एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश की है, तो उसने कपलिंग के 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं। आप सब बच्चे से पहले भी पढ़े हो, कम से कम 12th में, 12th की बुक तो पढ़ते थे, यही पढ़ते थे। मैं कह रहा हूं देखो, कपलिंग विद फिनॉल और कपलिंग विद एनिलीन मिल रहा है। फिनॉल के अंदर बेटा जी आप गोला करो OH को, करो मेरे साथ OH को, और एनिलीन में बेटा जी गोला करो NH2 को। और आप सब जानते हैं बेटा जी, बहुत कॉमन सी बात है, टाइम ना लगाएं, फास्ट। OH को गोला करके और आपको काम दिया जा रहा है एनसीईआरटी के अंदर ही, आप OH का M डिसाइड कर दो, बस सीधा सा कंसेप्ट है कि OH का +M लिखोगे या -M? लिख दो बेटा जी टक से, OH का रिंग के लिए कौन सा बिहेवियर होगा? +M, ओके। और NH2 का कौन सा M डिसाइड करोगे? देखो बेटा जी वही अपना डायलॉग फिर काम आ रहा है। OH में रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम O, और NH2 में डायरेक्ट बॉन्डेड एटम N, O पर भी लोन पेयर, N पर भी लोन पेयर, ठीक है? दोनों लोन पेयर भेजेंगे, दोनों का कौन सा M? +M। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल नहीं है। मतलब आप बीडीसी में बेंजीन डाइएजोनियम को एज इलेक्ट्रोफाइल लेके गए, आपने कहा इलेक्ट्रोफाइल को क्या देनी होती है? बेंजीन रिंग। लेकिन आपने कोरा रिंग नहीं दी। जब आपने रिंग दी तो रिंग के साथ आपने बस यही ठहरना है। यही कपलिंग का सबसे डेप्थ का क्वेश्चन है। आपने रिंग दिया, रिंग को +M के साथ दिया, +M के साथ दिया, ठीक है? इसका मीनिंग इसलिए कहते हैं लिक्विड चीजों पर आप जब ठहरोगे ना, आपको आ रही है वो टॉपिक एकदम रियल कह रहा हूं बेटा जी, इसको आप मानोगे, लेकिन जब ऑनेस्टली आप फॉलो करोगे तब आपको फील होगा। आपको एनसीईआरटी का वो पेज एकदम चैंपियन हो, आप उसके बिल्कुल आप एकदम एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी आप उसके बाद भी उस पेज को पढ़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ चीजें आप अपने आप बनती चली जाती हैं। जैसे बच्चे ने कहा यार कपलिंग के 2 ही एग्जाम्पल क्यों हैं, और दोनों एग्जाम्पल के अंदर रिंग के अंदर क्या खास बात है? यार वहां पर OH लगा के दिया, यहाँ पर NH2 लगा के, उसका भी +M और इसका भी +M। मतलब बच्चे के डाउट यहीं से स्टार्ट होगा कि शायद कपलिंग के अंदर जो रिंग जाती है
वो प्लस एम ग्रुप वाली जाती है। सही है कि नहीं है? क्यों? इसको थोड़ा सा तैयार करते हैं। आइए बेटा जी, कपलिंग ईएसआर के अंदर आपको बोलना चाहिए, जो आप बेंजीन डाइएजोनियम को लेके जा रहे हो, आंसर देते जाओ। कल ही अपन ने स्टार्ट कर लिया था। बेंजीन डाइएजोनियम कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दो फॉर्म में, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह और एक एज न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो कौन सी जाएगी, ए फॉर्म या बी फॉर्म? यस बेटा जी, यहाँ पर तो क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर बेटा जी क्या है, कल की बात रिपीट हो रही है। और आपने जो क्या नाम से इस N+ के जब वैलेंस सेल में जब इलेक्ट्रॉन चेक किए तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 6 इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण आपने इसको क्या कह दिया, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन आप अगर यहाँ ठहर गए तो सारा कंसेप्ट बन गया इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल में भी अब बच्चे को यार चेक करना चाहिए, क्यों ना चेक करे। आज तक तो वो रिंग के पास इलेक्ट्रोफाइल ही लेके आता था, अब वो इलेक्ट्रोफाइल को क्लासिफाई कर चुका है। वो इलेक्ट्रोफाइल से बात करना सीख गया है कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है और कौन वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब तक हम पूरा इलेक्ट्रोफाइल लेके आते थे, अब हम जब इलेक्ट्रोफाइल को लेके आएंगे तो ये भी चेक करेंगे कि वो रिंग से कितना लव करता है, वो स्ट्रॉन्ग लवर है या वीक है। ये चेक कर लोगे, कपलिंग का डेप्थ पकड़ में आ जाएगा। यस बेटा जी, देखना अब तक बच्चे को मैंने भी सिखाया था NO2+ X+ कौन से इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब तक बच्चे को सिखाया, उसकी नॉलेज के बेसिस पर बच्चा शायद इसको क्या कहने वाला था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है, रीजन दे रहा हूं, ये बात आपको पकड़नी है। एक तो इलेक्ट्रोफाइल N+ इज इलेक्ट्रोफाइल पैदा होते किसकी डिमांड करता है, बेंजीन रिंग की। एक तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली रिंग पर ही डिपेंड होता, मुझे इलेक्ट्रॉन ओनली रिंग से मिलेगा तो मैं इस दुनिया में केवल प्यार किसको करता, रिंग को करता। और रिंग को ही करता, इसका मतलब पूरा प्यार किसके साथ होता, रिंग के साथ। तो मैं रिंग के साथ स्ट्रॉन्ग लवर होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही होता। लेकिन गड़बड़ कर दी किसने, इस लोन पेयर ने। आज मुझे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई यहाँ मेरे घर के अंदर ही मिल सकती है, तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन के लिए दो ऑप्शन हो गए, एक तो रिंग से मिल सकता है और एक यहाँ लोन पेयर से मिल सकता है। अगर इसको अपने घर में ही इलेक्ट्रॉन की सप्लाई नहीं मिलती तो ये ओनली रिंग पर डिपेंड होता, रिंग के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता। लेकिन घर के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन मिल जाने के कारण अब रिंग से इसका कोई बहुत ज्यादा अफेक्शन नहीं है। ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। बेटा जी FCR के जब की पॉइंट चल रहे थे, की पॉइंट नंबर 7 और 6 को एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने की पॉइंट 8 बनाया था और उसमें 3 केस बनाए थे। वहां पर ये कंसेप्ट आ चुका है। अपन ने मजाक में कहा था कि ESR के अंदर दो ही तो पार्ट हैं, देने वाला रिंग और लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल। दोनों पार्ट में से अगर एक भी पार्ट वीक पड़ता है, आज इलेक्ट्रोफाइल वीक है, इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करने का मूड, रिएक्टिविटी कम है, तो इस कंडीशन में सारी की सारी रिएक्शन किस पर डिपेंड कर जाएगी, रिंग पर कर जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल के अलावा ESR का जो सेकंड पार्ट है बेंजीन रिंग, आज लेने वाला वीक है तो देने वाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज इलेक्ट्रोफाइल कम रिएक्टिव है तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी हाई होनी चाहिए। और बेंजीन में सारा मामला किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर करता है। बेंजीन में मैं वीक इलेक्ट्रोफाइल, आपने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तो किसी भी टाइप के पास आ जाते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल पहले चेक करता है कि रिंग के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है या लो है। अपन ने मजाक में कहा था वीक इलेक्ट्रोफाइल ओनली चकाचक रिंग की तरफ आते हैं, उस रिंग के पास आते हैं जिस रिंग पर कौन सा ग्रुप हो, +M ग्रुप हो।
बेंजीन डाइएजोनियम वीक इलेक्ट्रोफाइल है। वीक इलेक्ट्रोफाइल ओनली हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली रिंग के ही साथ कपलिंग कर सकता है, ESR कर सकता है। कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं नया था, अपन पहले से सीख के आ चुके हैं, इसलिए आपके पास एकदम शार्प कंसेप्ट बन चुका है कि कपलिंग रिएक्शन में जब आप इसको बेंजीन रिंग दोगे तो हर कोई रिंग कपलिंग रिएक्शन में नहीं जाती। ओनली एंड ओनली प्लस M ग्रुप हैविंग रिंग कैन पार्टिसिपेट इन कपलिंग रिएक्शन। अभी तक नीट में क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर जा रहा है। एनसीईआरटी ने ये भी कहा है कि कपलिंग इज एग्जांपल ऑफ ESR। तो ESR में कितने फैक्टर हैं, रेट रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके। तो वो आपको 4 रिंग दे करके पूछ सकता है कौन कपलिंग में जाएगी और कौन कपलिंग में नहीं जाएगी। सीधा सट अटैक करना है कि वो रिंग जिस पर प्लस M है वो जाएगी, बाकी रिंग नहीं जाएंगी। ठीक है जी, नोट तैयार हो चुका है। इसके जस्ट आगे आप लिख दो बेटा जी कौन सी रिंग जाएगी। इसीलिए कपलिंग में ओनली कौन सी आई है, फिनॉल आई है और एनिलीन आई है, क्योंकि दोनों के पास प्लस M ग्रुप है और प्लस M भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो नोट बोलो, आप खुद अपनी दम पर लिख सकते हो। अपनी दम पर लिखोगे तो रुकेगी वो चीज। बोलो क्या कहोगे? यस बेटा जी लिखो। ओनली एंड ओनली कौन सा ग्रुप? प्लस M। ओनली एंड ओनली प्लस M ग्रुप हैविंग, only and only plus M group having ring can participate in coupling reaction। ठीक है भाई, यस। इसलिए फिनॉल और एनिलीन ही कपलिंग के एग्जाम्पल में है, बाकी अदर नहीं है। तो यस बेटा जी कपलिंग के अंदर 2 एग्जाम्पल्स अपन समझते हैं। तो यस, फर्स्ट टाइप का A करके हेडिंग करो, कपलिंग विद फिनॉल लिख दो बेटा जी। और इस रिएक्शन को आप मेरे से आगे आगे लेके चलो बेटा जी, ज्यादा रिवीजन होगा आपका। कपलिंग विद फिनॉल, आप जिसको लेके जा रहे हो उसको तो आपने फिक्स ही कर रखा है। बेंजीन डाइएजोनियम की कौन सी फॉर्म? A फॉर्म, जो किसकी तरह बिहेव करे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कोई दिक्कत ही नहीं है, ले चलो बेटा जी। किससे रिएक्शन करवा रहे हो बेटा जी? फिनॉल से। फिनॉल से करवा दो भाई लोग। फिनॉल में क्या है? OH। आज से पहले भी O पर लोन पेयर बनाया करते थे। यस बेटा जी, रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम पर लोन पेयर है, तो इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस M। और प्लस M को आज से पहले भी आपने भाग करके कौन सा डायरेक्टर बोला है? ऑर्थो पैरा। आप कौन से रिंग के पास जा रहे हो? इस रिंग के पास। इस रिंग पर कौन है? OH। डायरेक्शन कौन देगा? OH। OH का कौन सा M? प्लस M। कौन सा डायरेक्टर? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये N प्लस क्या बन के किस तरह का बिहेवियर करेगा? एज न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल में भी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? वीक इलेक्ट्रोफाइल। इसको बार बार लिखो। जो टॉपिक अपन तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा नया है, उसका लिखो इतना, नोट्स में बोलो इतना, क्यों एकदम पुराने से पुराना हो जाए। यस बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल भी नया नहीं है। ESR का पहला ही मैकेनिज्म वहां से पीछे पड़े। ESR में टोटल स्टेप कितने हैं? खोलो बेटा जी, जहां आपने ESR हेडिंग किया था फर्स्ट दिन, खोलो टक से, एकदम बार बार रिवीजन हो जाए। यस, मिल गया। उसके स्टेप फर्स्ट में आपने खुद ने हेडिंग लिखी थी, सब कुछ क्या किया था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये तो रही बेंजीन रिंग और ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। आपको लेना देना किससे? N+ से। N+ के आगे जो भी चीज है वो उसके साथ पड़ी रहेगी, आपको कहाँ दिक्कत है? वहां आपने E+ ऐड कर रखा है, आज किसको ऐड कर दोगे? यस, ये आ गया और आएगा भी कहां पर? ऑर्थो और पैरा। और ऑर्थो पैरा में भी जनरली कहां पर ज्यादा आता है? पैरा पर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन के
और कौन सी पोजीशन को अप्रोच करेगा, OH के सामने ये रहा पैरा, और बेटा जी पैरा पर पहले से कौन था, एक H एटम था, ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आकर के ऐड कर जाएगा, ये लो जी स्टेप फर्स्ट। और देख रहे हो तो आप जिस जगह पर स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देते हो उसी जगह से H प्लस को, प्रोटॉन को सेकेंड स्टेप में एलिमिनेट कर देते हो, तो ये क्या कर जाएगा, N प्लस इस जगह बॉन्डिंग कर लेगा। इलेक्ट्रोफाइल बॉन्डिंग के बाद क्या हो गया E, तो N प्लस बॉन्डिंग के बाद क्या हो जाएगा, N न्यूट्रल हो जाता है। और आपने बार बार वहां पर पिन कर करके लिखा था कौन से बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, इसलिए इंटरमीडिएट का क्या नाम दिया था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये लो जी रिएक्शन में लेकर के आ जाओ, प्रोडक्ट बना दो, क्या दिक्कत है। ये लो N और N इस पर लोन पेयर था ही, ये N और आगे आपको बोलना चाहिए, बोलो बेटा जी सब बच्चे बोलो। ये N प्लस किससे बॉन्डिंग कर लेगा, इस जगह से ये बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्डिंग के बाद बेटा जी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कर दो। और आगे कौन है, फिनॉल है, फिनॉल यू का यू, ये लो जी सही है। N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड रहना ही है, ठीक है। इतना तो था, इतना ये आ गया, फिनॉल का पार्ट आ गया। फिनॉल में OH को देखकर बच्चे ने सारी चीजें सेट कर दी, ठीक है भाई लोग। अब थोड़ा सा अपन प्रोडक्ट के अंदर काम करेंगे, ये मैंने वहां भी आपको सिखाया था भाई लोग। यस बेटा जी, N डबल बॉन्ड N जब जब आया से पहले क्या बोला आपने, एजो या डाई एजो, ठीक है। N डबल बॉन्ड N एजो, आप कहते हैं कि जो एजो ग्रुप है वो मोनोवैलेंट या बाईवैलेंट, बाईवैलेंट। इधर भी कौन है, बेंजीन, और इधर भी कौन है, बेंजीन। तो बोलो भाई लोग क्या कह दोगे इतने को, बोलो बेटा जी इतने को आप क्या कह दोगे। यस बेटा जी, इसमें चीजें हैं तीन, देखते जाओ। फर्स्ट तो एजो, सेकंड बेंजीन, इतने को जो मैंने बॉक्स बनाया इतने को आप सब बच्चे क्या कहोगे, एजो विद बेंजीन, एजो बेंजीन, सही है। इस पर भी लोन पेयर आ चुका, न्यूट्रल हो चुका। एजो बेंजीन और एजो ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये कौन है, OH, ठीक है। पेरेंटल कंपाउंड कौन है, एजोबेंजीन, समझे आप। एजोबेंजीन में पेरेंटल ग्रुप के रेस्पेक्ट में कहां पर है, पैरा पर, और क्या है, हाइड्रोक्सी, ठीक है जी। हाइड्रोक्सी यूज करने का रीजन दे रहा हूं कि पेरेंटल कौन है, ये है। कभी किसी जमाने में इनिशियली पेरेंटल कंपाउंड ये बॉक्स है ना, यही था, और यही था, मतलब क्या कहता बच्चा, एजोबेंजीन। एजोबेंजीन ही अब है, लेकिन एजोबेंजीन ऐसा एजोबेंजीन जिसमें एजो के रेस्पेक्ट में पैरा पर, पेरेंटल में क्या था, H को रिप्लेस करके आया है, इसलिए एज सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। इसलिए OH फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी सफिक्स नहीं प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ऑल नहीं, हाइड्रोक्सी, और कहां पर, पैरा पर, और बाकी पेरेंटल। एजोबेंजीन बोलो ना नाम, पैरा पर हाइड्रोक्सी और पेरेंटल कंपाउंड एजोबेंजीन। नेम लिख लो बेटा जी, नेम लिख लो। यस बेटा जी, और आंसर दोगे। इलेक्ट्रोफाइल, वही डायलॉग रिपीट हो रहे, इलेक्ट्रोफाइल पैदा होते ही रिंग को याद करता है। इलेक्ट्रोफाइल का रिंग पर आना ये सार रिएक्शन है यार भैया। जब जब इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर आता है, पहले में आ जाता है तो दूसरे में उसी जगह से H प्लस को हटाना पड़ता है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ, बोलो भाई लोग किसका एग्जाम्पल है, ESR का। और यस प्रोडक्ट में आओ, इधर देखो बेटा जी, लोन पेयर इसीलिए अपन ने बनाए हैं। ये लोन पेयर एक छोड़ करके रिंग, इस लोन पेयर का इधर रिंग के साथ रेजो है कि नहीं है। और यस बेटा जी, अब तो इस लोन पेयर का भी क्या है, इधर रेजो है। इधर देखो भाई लोग, आप जब रिएक्शन में चले थे आपके पास, आज आपने किसको छेड़ रखा है, बेंजीन डाइएजोनियम को।
तो कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में होगा? बेंजीन डाइएजोनियम के। रिएक्टेंट में कोरा एक तरफ रिंग थी, प्रोडक्ट से कंपेयर करो, प्रोडक्ट में दोनों तरफ रिंग है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक तरफ रिंग थी वैसा ही उसका दूसरा जोड़ीदार आ गया, रिंग का दूसरा कपल आना, इसलिए क्या बोला गया इसको? कपलिंग रिएक्शन। यस बेटा जी, जब आप रिएक्टेंट इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन डाइएजोनियम को लेकर के गए थे तो यस इसमें भी रेजो था, लेकिन एक ही तरफ रिंग थी, एक तरफ रेजो था। अब प्रोडक्ट में एजो या डाइएजो प्रोडक्ट में कपल बन गया, दोनों तरफ रेजो, पहले के बजाय रेजो जस्ट ट्वाइस हो गया, डबल हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंडेड रेजो हो गया। रेजो बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, जस्ट ट्वाइस हो गया, इसलिए जो प्रोडक्ट बनना है रेजो ज्यादा होने से कौन से कंपाउंड है? मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। और आप जब किसी में कलर चढ़ाओगे, किसी में रंग चढ़ाओगे तो ऐसा रंग चढ़ाओगे कि वो रंग काफी दिन तक चढ़े, रंग स्टेबल रहे। इसलिए जब आप कलर करने के लिए, डाई करने के लिए यूज करते हो तो डाई करने के लिए मोस्ट स्टेबल कंपाउंड को यूज करते हो। मोस्ट स्टेबल होने के कारण ये कंपाउंड एज डाई के तौर पर यूज किए जाते हैं। और किसकी डाई है, किसका कपलिंग है? फिनॉल का। फिनॉल पहले भी कहा है कि फिनॉल का जो कंपाउंड बनेगा वो कौन से कलर के लिए? ऑरेंज कलर की डाई के तौर पर यूज किया जाता है। लिखो बेटा जी, डाई के तौर पर यूज किया जा रहा है मोस्ट स्टेबल होने के कारण। मोस्ट स्टेबल क्यों है वो रीजन आपने दिया है, दोनों तरफ रेजो है, रेजो जस्ट डबल हो गया, ठीक है जी। और ये दोनों तरफ रेजो होना, इसके लिए भी आपने कह दिया कि रेजो का एक्सटेंशन हो गया। क्या कह देंगे इसको? यस बेटा जी, एक्सटेंडेड रेजो। एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ा हुआ, एक्सटेंशन हो गया, पहले की बजाय रेजो और ज्यादा फैल गया। तो दोनों तरफ रिंग, रेजो बढ़ गया, एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंडेड रेजो। एक्सटेंडेड रेजो मतलब रेजो ज्यादा मतलब मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल के कारण किसके तौर पर यूज करेंगे? डाई के तौर पर। और फिनॉल की डाई ऑरेंज कलर। अब आप एनसीईआरटी पर अटैक करो। आओ भाई लोग, अब देखो देखिए कौन सा वर्ड परेशान कर रहा है, जल्दी से संभाल लो सारी बातों को भाई लोग। एक्सटेंडेड रेजो मिले फर्स्ट, मोस्ट स्टेबल मिले सेकंड, डाई मिले थर्ड, ऑरेंज कलर मिले फोर्थ। और कहते कहते ESR मिले, मिल रहा नहीं मिल रहा? इट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनसीईआरटी ने क्लियर कट कह रखा है बिल्कुल लास्ट में कहीं कोने के अंदर कि कपलिंग रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है? ESR। कपलिंग रिएक्शन में क्या जा रहा है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में भी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? वीक, इसलिए रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई चाहिए, इसलिए रिंग के पास कौन सा ग्रुप चाहिए? +M ग्रुप। पैरा पर ही क्यों लेके गए हो? उसका रीजन टोटली बेटा जी नई बात नहीं है, लेकिन मैं सारी बात इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चे को ESR का एक रिवीजन और मिल जाए क्लास में ही। मिल रहा नहीं मिल रहा है? तब मिलेगा जब बच्चा सुनेगा। क्यों भाई लोग? बच्चा सुने लेकिन बच्चा सुने तब जब बच्चे का मन लगेगा, है ना भाई लोग? क्यों जी? मन तो लगता है क्लास में? नहीं लगता। लग रहा है भटक रहा है। क्या भटक रहा है यार भाई यार? कोई नहीं, भटकने दो। अभी भी है ना, अब आपके नोट्स और बोर्ड के बजाय एनसीईआरटी को कंपेयर करना है। मैं खुद कह रहा हूं, देखिए आपका मन लग रहा है तो मान जाऊंगा। अभी हमारे नोट्स में अपन ने जो कहा है मैंने चला के एक बात रोक रखी है और बाकी सारी बातें आपको दे दी हैं। एक बात की अभी हमारी रिएक्शन में कहीं एक जगह कमी है।
इससे पता पड़ जाएगा कि आप एनसीईआरटी को कितना कंसंट्रेट होकर के यू पिन करते हो, शार्प करते हो उसको। चलो मैं कह दूं इतना ही तो था, अब उसके बाद तो क्या है। इक्वेशन देख रहे हो एनसीईआरटी वाली, कंडीशन चलना, वो एरो के ऊपर नीचे देखना कुछ क्या दिया है वहां पर, OH माइनस। ठीक है, तो यस बेटा जी लिख लो कहीं आसपास कि जब फिनॉल को आप कपलिंग कराओगे तो जो फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन है उसको कौन से मीडियम से कैटेलाइज कराओगे, OH माइनस का मतलब क्या है, बेस। उसने तो कोरा OH माइनस ही लिखा है, लेकिन अपन थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, या इसी के आसपास लिख लेना OH माइनस मतलब बेस। बेस के अंदर भी लिख लो बेटा जी कौन सा बेस है, माइल्ड बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड है। और वो इतना नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी लिख लो, पीएच का वैल्यू लिख लो। माइल्ड बेस के अंदर पीएच कितनी होती है ये तो आप ही बताओगे, आप ही ज्यादा जानते हो। मैं तो इतना ही जानता हूँ 7 से नीचे नीचे एसिडिक होता है, 7.00 से लेकर के, ठीक है नहीं है क्या भाई लोग, 8 तक क्या हो जाएगा आपके, सॉरी 7.00 एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और 7 से ऊपर क्या बढ़ जाओगे, बेस। माइल्ड बेस है मतलब 7 से थोड़ा सा ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि आगे 13-14 पर तो बेस का बहुत खतरनाक मामला हो जाता है। तो लिख लो बेटा जी पीएच का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, 7 से हल्का सा ऊपर है, 8 to 10 ये वाली पीएच इतना सा। और 8 to 10 पीएच का मतलब क्या है, एसिड या बेस, और बेस भी बहुत ज्यादा या चिन्ना सा ही बेस है, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड, माइल्ड है। ठीक है, तो आपको अटैक करना चाहिए अब तो कंडीशन पर कि फिनॉल, कपलिंग ऑफ फिनॉल इज कैटेलाइज्ड बाय माइल्ड बेस। सेट है? अब इसकी भी बहुत आगे लंबी चौड़ी मैकेनिज्म है, लेकिन आपके इतना नहीं है, इसलिए आप इतना याद रह जाए बहुत है। यस, हो गया, फिनॉल वाला हो गया। तो एनिलीन वाला खुद देख लो आप, देखे क्या है, कुछ नहीं है, मैं पेज हटाऊंगा, पहले ही देख लो एनिलीन का, एनसीईआरटी से देख लो आप, 2 ही जगह डिफरेंस आएगा बस, आप ढूंढो, 2 डिफरेंस है, ढूंढो, एक तो कलर का है और एक कंडीशन का है। OH की जगह H+ आ जाएगा और ऑरेंज की जगह येलो आ जाएगा, लिख लो भाई लो क्या है, हटा दूं पेज, ये करा दो जी, क्या दिक्कत नहीं में, मतलब फिनॉल में जो सीखा उसको वापस रिपीट करने का मौका है। कपलिंग में आप कह दो बेटा जी अब किसके साथ कपल करवा दो, विद एनिलीन, एनिलीन के साथ कपल करवा दो, ये लो जी, कपल मतलब जोड़ा बनाना, सही है क्यों जी, किसके साथ करवा रहे हो, एनिलीन के साथ। एनिलीन में क्या होता है रिंग के अलावा, NH2। बोलना पड़ेगा मुझे, अब कुछ नहीं बोलना चाहिए, बोलूं ना। यस बेटा जी, कंडीशन में अभी अभी आपने लिखा था OH माइनस, अब लिख दो H+, वहां भी माइल्ड था, यहाँ भी माइल्ड है, पीएच का कोई बहुत बड़ी जरूरत है नहीं, अपन तो वैसे ही चेक कर रहे हैं। पीएच का वैल्यू आप बता सकते हो, जैसे जैसे 7 के आसपास आओगे न्यूट्रल होने लगेगा, 2 से 3 तो काफी अच्छा एसिड हो जाता है, लेकिन आप कहते हो इधर एसिड उधर बेस, उधर जितना ज्यादा तगड़ा बेस, इधर जितना ज्यादा तगड़ा एसिड, ठीक है कि नहीं है। माइल्ड बेस मतलब 7 से थोड़ा सा ऊपर, और माइल्ड एसिड मतलब 7 से थोड़ा सा नीचे, 4 to 6। ये लो, कोई नहीं पूछेगा आपसे, टेंशन मत लो, ये तो मैं ही पागल हूँ जो फालतू में, है ना। मैंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं डीपीपी में आपको, ये पीएच का लोचा करके करना जरूर, पकड़ जाओगे आप बात को। यस बेटा जी, अब आप कुछ करो यार, थोड़ा बहुत यार, क्या
बच्चों आज तो बिल्कुल ही शून्य हो रहे हो, क्या बात है भाई लोग? क्या बात है, नाराज हो गए भाई लोग? अरे नाराज हो तो और नाराजगी में ही काम चला लो यार कई बार भैया, थोड़े दिन की बात और है, और 5-7 दिन की बात। ओ नाराज बच्चों, हाँ, रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम एन नजर नहीं आ रहा, लॉन पेयर नजर नहीं आ रहा, प्लस एम आज से पहले नहीं कहा, अरे और तो पैरा डायरेक्टर नहीं कहा। ओए इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल लड्डू लेने जाता है, इलेक्ट्रोफाइल किसके चक्कर में जाता है? इलेक्ट्रॉन लेने। मैं वहां आऊंगा जहां मुझे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले। ओए मैं ऐसा हूं, तू कहां पर आना, यहाँ पर आना, यहाँ पर आना, लेकिन तू मेरे से दूर रहेगा तो तू और मैं दोनों मस्त रहेंगे, मामला बिच्चम बिच्चा नहीं होगा। इसलिए किस पर आ जाना? पैरा पर आ जाना। फर्स्ट स्टेप में तू जहाँ आएगा मैं तेरे लिए सेकंड स्टेप में ये है ना, ये इसको भगा दूंगा यार, कौन सी बड़ी बात है यार, लिख दो। यस बेटा जी, तेरे अंदर तो देख, एक तरफ रिंग है, प्रोडक्ट में कपल बन जाएगा, दोनों तरफ रिंग होगी। तेरे अंदर तो देख, एक ही तरफ रेजो है, प्रोडक्ट में दोनों तरफ रेजो हो जाएगा। बना दो यार भाई लोग। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, और ये लो जी। क्या लो जी? येलो। कितना प्यारा आंसर दिया है बहन जी ने, बिल्कुल आंसर तो यही देना था कि क्या लो जी, लास्ट में जो बन रहा है वो लो जी। क्या लो जी? येलो डाई। क्या लो जी? येलो डाई। क्या बात है, कई बार तो एकदम उठा के खेलते हो। सुपर 6। यस बेटा, यस बेटा। इस बॉक्स का नाम बता दो। एजोबेंजीन। पेरेंटल एजो के रेस्पेक्ट में कहां पर है तू? पैरा पर, ठीक है कि नहीं? सीनियर या जूनियर? जूनियर। एज सब्स्टिट्यूएंट आया है, क्या कह दोगे? पैरा, अमीनो और बॉक्स, एजो बेंजीन। ये लो जी, एक तरफ रेजो था, अब दो तरफ रेजो है, तो रेजो का क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन हो गया तो क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल है तो क्या हो गया? डाई। और कौन सी डाई है? येलो डाई। तो ऑरेंज की जगह, और वो क्या है, भूल गए? अरे यार H प्लस की जगह, सॉरी OH माइनस की जगह H प्लस। तो दो ही जगह डिफरेंस है, एक तो कंडीशन पे और एक कलर पर। फिनॉल वाली ऑरेंज और एनिलीन वाली सेट मामला, ठीक है। कपलिंग वपलिंग सेट, चलो उसमें चलो। कल आपने बेंजीन डाइएजोनियम की कितनी फॉर्म बनाई है? कौन कौन सी? एक तो एज हो गया, अब कौन सी फॉर्म को लेके चलोगे? सेकंड को एज न्यूक्लियोफाइल, सेकंड टाइप। यस बेटा जी, इसकी सेकंड टाइप रिएक्शन करो बेटा जी। हटा दो पेज। यस बेटा जी, सेकंड टाइप रिएक्शन। रिएक्शन में सेकंड टाइप एज न्यूक्लियोफाइल, कौन सी रिएक्शन होगी? SNR। ये लॉजिक क्या दिक्कत आ रही है, जचा लो इसको, ठीक है। एन ट्रिपल बॉन्ड, एन ये दे दिया लेकर के सेट, और ये क्या चल रहा है? अपसेट। और इस प्लस के चक्कर में कौन चिपक जाती है? कल कहा था Cl माइनस। यस बेटा जी, बेंजीन। फिर बेटा जी पता नहीं कहाँ चले गए, इतनी देर खुश हुए थे क्या, फिर नाराज? प्यारे बच्चों, अरे मैं वेट कर रहा हूँ आपका यार, बोलो। देखे तो कहाँ चले गए यार? ये पहली बार देख रहे हो? कम से कम इसका नाम तो सब चिल्ला देते हैं यार। आपके बचपन का दोस्त नहीं है?
दुश्मन। इतनी प्यारी चीज है यार, सेठ जी है, जब जब आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही दे रही है बेचारी यार। बोलो, इससे बढ़िया सेठ जी मिले? बोलो ना यार, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिख दो, BDC। क्या BDC? आप पूरा नाम लिखना। हाँ BDC, ये कौन BDC? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सही है क्या? यस। कौन सी रिएक्शन में जा रहा है? देख लो आप भाई लोग, देखे कुछ कर दो तो कुछ हो जाए। मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही करना है ना। मैंने 3 एरो एक साथ लिए हैं तो आप इसी तरह लेना, फिर गैप लेकर के 2 एक साथ लेना, इस तरह से। ठीक है भाई लोग। अब आप पहले इससे तो बात कर लो कि तू है क्या, क्या देगा, क्या आएगा, क्या जाएगा। मत करो, तगड़े आदमी यार भाई यार। कल ही आपने फिक्स किया है यार भाई यार, आपने कहा है वो इसका दम घुट रहा है N+। मजा नहीं आ रहा तेरी यारी में, बॉन्ड लूट। और N इस दुनिया में सबसे ज्यादा मस्त, कुछ नहीं रखा फालतू इसके चक्कर में। मेरा जैसा हो ले, न्यूट्रल हो ले, बॉन्ड लूट ले, अपन चलते हैं। और अपने ऊपर वैसे भी मोहर लगी हुई है वर्ल्ड के, तो चल अपना जो काम करना है वो करेंगे। यस बेटा जी। N2 कैसे क्या बन के जाएगा? एज इलेक्ट्रोफाइल, एज न्यूक्लियोफाइल। जा क्या रहा है? न्यूक्लियोफाइल। बेटा जी ये Cl- कोई रिंग से बॉन्डेड थोड़ी है। Cl- ये नेगेटिव आयन, ये तो ये पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण चिपका हुआ था। हम किसके चक्कर में थे? तेरे चक्कर में। जब आप ही जा रहे हैं हम भी चल दिए। सही है। N2 भी जाएगा और Cl भी जाएगा। कौन जा रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो आप सामने वाली जिस भी चीज से भिड़ा रहे हो उससे क्या बात करोगे कि भैया हम न्यूक्लियोफाइल भेज रहे हैं, जगह खाली हो रही है, तो तू तेरा कौन सा पार्ट दे दे। तो इन सभी रिएक्शन में जो दूसरा रिएक्टेंट है उससे हम किसको ढूंढेंगे? उसके न्यूक्लियोफाइल को ढूंढेंगे। लिख लो बेटा जी, ये रिएक्शन हो गई Cu2Cl2 और साथ में क्या हो गया? HCl। चलो जी, आप समझ चुके हैं मामला, अच्छा सेट होगा। एक बार लिखो Cu2Br2 और साथ में क्या है? HBr। और यहाँ पर क्या है? CuCN और HCN। ये Cu2Cl2 इसका चक्कर तो छोड़ो, आप सीधे सीधी बात करो। यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा ये कैसे टूटेगा? H+Cl- यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, Cl- यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, Br- और यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। बोलो भाई लोग, Cn- और Cn में भी किस पर माइनस? C पर माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएंगे। यहाँ पर इन तीनों ही रिएक्शन में एक खास बात है कि जो कॉपर है ना, ये रेडॉक्स का पार्ट है। मैं तो ज्यादा जानता नहीं, लेकिन लिखना या चेक करना मेरी बात को। यहाँ इन सभी में कॉपर कौन सी स्टेट में? फर्स्ट स्टेट में। रिएक्शन कौन सी कर रहे हो? ESR या SNR? SNR का मतलब हमारा न्यूक्लियोफाइल जाएगा और सामने वाले का न्यूक्लियोफाइल आएगा। बना दो जी, ये लो जी। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? देख लो, फिर चुप हो गए यार। चलो कोई नहीं प्यारे बच्चों, मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, लिखो बेटा जी। चलो यहाँ पर कॉपर की स्टेट बदल देते हैं। Cu क्या कर लेते हैं? 0 और HCl और कॉपर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? HBr। यहाँ से आपको न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा? Cl-। यहाँ से आपको न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा? Br-। Cl- की कंडीशन में कौन आ जाएगा? Cl- आ जाएगा। और Br- की कंडीशन में कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। इन दोनों ही रिएक्शन में जो कॉपर है वो कौन सी स्टेट में है? कॉपर 0 स्टेट में। अब आपको डिफरेंस पकड़ना है। डिफरेंस पकड़ गए तो मैं नेम सेट कर दूंगा। यस, आपको तो पहले से आते हैं। ठीक है भाई लोग, कई फायदे हैं, लेकिन इस रिएक्शन का एक फायदा तो और है।
लिख लिया बेटा जी। कॉपर फर्स्ट की स्टेट में हो तो आपके पास जगह हो तो यहीं पर नाम लिखना, मैं इधर लिख रहा हूँ। कॉपर फर्स्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन का नाम है वो बोला जाता है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, सैंडमेयर रिएक्शन। और कॉपर जीरो की कंडीशन में रिएक्शन का नाम आता है गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गाटरमान रिएक्शन। ये बड़ा डिफरेंस है। मेन जो डिफरेंस है बेटा जी कंडीशन की स्टेट का, कि आपने रिएक्शन को कैटेलाइज कॉपर फर्स्ट से कराया या कॉपर जीरो से। इसी तरह आपका डायलॉग बनना चाहिए सब बच्चों का बार बार, कॉपर फर्स्ट सैंडमेयर, कॉपर फर्स्ट और कॉपर जीरो, कॉपर जीरो, कॉपर जीरो। एक डिफरेंस और है बेटा जी, मैंने कहा था दो डिफरेंस है, साफ साफ नजर आ रहा है बेटा जी। दो रिएक्शन दोनों में कॉमन है। सैंडमेयर में एक रिएक्शन एक्स्ट्रा है, कौन सी? CN वाली। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों रिएक्शन में कॉमन है। सैंडमेयर में रिएक्शन 3 है और गाटरमान में रिएक्शन 2 है। गाटरमान में कौन सी नहीं है? CN वाली। या सैंडमेयर में कौन सी एक्स्ट्रा है? CN वाली। और अगला डिफरेंस कॉपर की स्टेट का है, कॉपर फर्स्ट सैंडमेयर, कॉपर जीरो। यस बेटा जी, मैंने ये देखो ये एक साथ लिखा है, ठीक है। क्या है बेटा जी? एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। अपन एराइल हैलाइड जब लेसन इकट्ठा करेंगे, हेडिंग देंगे, बिड़ते अपन दो ही काम करेंगे लेसन में, फॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शन। जब फॉर्मेशन करेंगे तो एक फॉर्मेशन और तैयार हो चुका है, आप कहोगे फ्रॉम BDC, ठीक है जी, या फ्रॉम बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है भाई लोग। फ्रॉम BDC बाय सैंडमेयर एंड गाटरमान रिएक्शन। एराइल हैलाइड, हैलाइड का फॉर्मेशन उसने अलग अलग नहीं कर रखा, मिक्स कर रखा, लेकिन अपन अलग अलग करेंगे। पेज नंबर बिड़ते ही है 294 या 295 पर। कौन सी NCERT बेटा जी? हैलाइड कौन सी NCERT में? 12th में। देखो बेटा जी टक से, जहां BDC चल रहा है वहां तो देखना ही है, लेकिन एक बार पहले देख के आ जाओ और वापस यहीं पर लौट के आ जाओ। पेज नंबर 295 294 दो ही पेज पे पूरी रिएक्शन का फॉर्मेशन है, उसने मिक्स बनाया, अपन एकदम उसको बाइफरकेट करके अलग अलग बनाएंगे। पूरा पढ़ लो जल्दी से, सैंडमेयर गाटरमान पूरा देख लो बेटा जी। किसका कन्वर्जन है? BDC का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। किससे कैटेलाइज कर रहे हो? कॉपर मेटल से, लेकिन कॉपर फर्स्ट भी ले सकते हैं और कॉपर जीरो भी। कॉपर फर्स्ट तो सैंडमेयर और कॉपर जीरो तो गाटरमान रिएक्शन। मिल गया। अब आप पलट के यहां जाओ जहां आपका वो चल रहा है BDC, जहां BDC चल रहा है वहां पलट के आ जाओ। और अब आप इस बातों को इनको चेक करो, क्या सैंडमेयर में ये तीनों रिएक्शन है, क्या गाटरमान में एक रिएक्शन मिस है, क्या कॉपर फर्स्ट है, क्या कॉपर जीरो, पूरा पढ़ डालो सट से बिल्कुल। NCERT साथ साथ। मिल गए भाई लोग, बस इतनी मिल जाए फिर तो आप घर से टाइम देना। आगे आ जाओ बेटा जी,
आपने पहले ही फिक्स कर रखा है बेटा जी कि कौन सी रिएक्शन कर रहे हो, ESR या SNR। तो ये हमारा जो N2 है ना, ये बॉन्ड लेकर के जाएगा, एज न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, इसी के साथ Cl- जा रहा है। हमारा जाने वाला पार्ट फिक्स है, जाने वाला लिविंग न्यूक्लियोफाइल फिक्स है। तो अब हम जिससे रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें हम भग करके क्या देखेंगे कि तेरा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है। HCl में कह दिया Cl-, HBr में कह दिया Br-, HCl में कह दिया Cn-। आगे भी आपके पास रिएक्शन कहाँ दिक्कत है, KI में मेरी कहने की कहीं जरूरत ही नहीं है भाई लोग, आयोडीन आ जाएगा। यार ये तो पीरियोडिक टेबल में आप कह रहे हो कि फ्लोरीन किसी के साथ भी हो, सबसे फर्स्ट रैंक की लुटेरी कौन है, फ्लोरीन। तो इसमें से आपको F- कौन मिलेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल कौन मिलेगा, F- मिलेगा। टिका दो। H2 वाली रिएक्शन को आप ध्यान से देख रहे हैं, मैंने 5 स्टार किया है, लेकिन रिएक्शन में ऐसी कुछ है नहीं बेटा जी। आज से पहले भी मैंने कोई 500 बार अपन बोल चुके मिलके कि H2 में ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर रिचनेस को शो करता है, तो ये अपने ओ लोन पेयर से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल। आज से पहले भी H2 क्या बन के अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आप सब जानते थे, यहां अगर आप बोल दो तो अच्छा लगेगा बेटा जी, आता तो H2 था लेकिन लास्ट में बचता क्या था, OH। 5 स्टार मैंने क्यों किया, रिएक्शन में दम नहीं है, प्रोडक्ट काम का है। ठीक है जी। यहाँ तो आप क्या लगा दोगे, बोलो भाई लोग, एरीन पर क्या लगा दोगे, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आयोडीन। यहाँ पर आप बेंजीन पर क्या लगा दोगे, फ्लोरीन लगा दोगे। यस बेटा जी, इस वाले मामले को सबको अच्छे से बोलना चाहिए। यहाँ आप क्या लगा दोगे, और इसको आपने अब से पहले क्या कहा है, फिनॉल। यस बेटा जी, फिनॉल बन चुका है, फिनॉल फॉर्मेशन मैंने पहले भी आपको पेज नंबर दिया था। और कह दूं बेटा जी, इसके पास में लिख लो बेटा 12th NCERT पेज नंबर 332, और देख ही लो अभी भग करके इसको। पहले भी दिया था अपन ने, कल परसों FCR कर रहे थे, क्यूमीन बना था। ठीक है जी। एक कल परसों अपन एराइल हैलाइड को कंपेयर कर रहे थे, वो 62300 वाला मामला है ना। RX के बजाय एराइल हैलाइड रिएक्शन SNR को बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में कर रहा था। 2 फिनॉल मेथड बन चुके हैं, क्यूमीन वाला है ही। और यस देखो बेटा जी, ये वाला भी मिला क्या, हेडिंग यू की यूं होगी आपके फ्रॉम BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो और उसको आप फिनॉल में कन्वर्जन करना हो, तो आप क्या कह रहे हैं, BDC में जो ये N2 वाला ये मामला है, इसको पूरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिनॉल में तो पूरा क्या होगा, OH, और इसको हटाना, तो जब ये हटेगा तो क्या करेगा, बॉन्ड लेके जाएगा, बॉन्ड लेके जाएगा तो क्या बन के जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो किससे रिएक्शन करवा दो, उसकी सिंपल वाटर से, वाटर क्या बन के आता है, न्यूक्लियोफाइल। ये लो जी, क्या रह जाएगा लास्ट में, OH। आता डायलॉग है आपका, अभी अभी बुलवाया है, वापस बुलवा रहा हूं, आता H2 है लेकिन बचता OH। सही है क्या, फिनॉल फॉर्मेशन देख लो आप, टोटल 3-4 रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन कल परसों अपन ने फिनॉल इकट्ठा किया, ये लोग पूरा फिनॉल खल्लास कोने कोने से भाई लोग। फिर भी मैं कह रहा हूँ, फिर भी एक मौका और है अभी संभलने का, इसलिए अभी भी एंडिंग के टाइम पर भी जो थोड़ा सा मेहनत कर गया फिर भी ऑर्गेनिक पकड़ जाएगा भाई लोग। सेट है। आप पेज के टॉप पर 1 डायलॉग भूल गए, लिख ही लो बेटा जी। ठीक है, जहां सेंटमेयर गाटरमान लिखा है वहां लिख लो बेटा जी, कॉपर फर्स्ट बोले तो सेंटमेयर और कॉपर 0 बोले तो गाटरमान। लिख लो बेटा, लिख लो ऐसे ऐसे, कॉपर फर्स्ट बोले तो सेंटमेयर और कॉपर 0 बोले तो गाटरमान। ठीक है, मतलब BDC में ज्यादा कोई बहुत बड़ी दमदार रिएक्शन तो नहीं आ रही, लेकिन BDC से आप और दूसरे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब इसका अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंस है, सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है इसका। बहुत सारे कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन को लेके चले जाओ और बना लो कुछ रिएक्शन, और फायदा हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, तो आपने पहले से फिक्स कर रखा है कि क्या जाने वाला है ये, और ये जाएगा तो जाते जाते भी बॉन्ड लेके जाएगा, बॉन्ड लेके जाएगा एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो सामने वाले का न्यूक्लियोफाइल आएगा।
अच्छी रिएक्शन है। अच्छी रिएक्शन क्यों है अभी अभी आपको मालूम चल जाएगा। लिखो बेटा जी, H3PO2 और साथ में H2 है, CH3CH2 और क्या चीज है, OH है। यस, दोनों रिएक्शन के लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, फिर रिएक्शन आप करवाना इस बार। ये दोनों के दोनों ही है ना बेटा जी, ये दोनों के दोनों ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। लिख लो बेटा जी। और यस बेटा जी, एक मिनट और थोड़ी सी बात में हेल्प करो। क्या लिखा है आपने, माइल्ड, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और रिड्यूसिंग मतलब बेटा जी आप मुझे ये बताओ, इधर आओ, रिएक्शन बन जाएगी। देखो थोड़ी सी हेल्प कर दो बेटा जी, ये रिड्यूसिंग है मतलब ये रिडक्शन करेंगे तो होगा किसका, इसका। सही है ना भाई लोग। और यस बेटा जी, अगर आप मेरे अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हो तो मेरा ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ये इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे या H ऐड करेंगे। अब सुनना भाई लोग, H भी किस फॉर्म में ऐड करेंगे, जिसका रिएक्शन में टारगेट क्लियर हो ना वो सारी चीजें बना लेता है। आप कौन सी रिएक्शन में जा रहे हो, ESR में या SNR में। आप अपना न्यूक्लियोफाइल भेज रहे हो और बार बार मैंने स्टार्टिंग में कह दिया आप सामने वाले से न्यूक्लियोफाइल मंगा रहे हो। रिडक्शन में आप क्या मंगा रहे हो, H, लेकिन H प्लस या H माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन बन सकता है, H माइनस। तो कुल मिलाकर के ये दोनों हैं जो आपको एज न्यूक्लियोफाइल क्या देने वाले हैं, लिख लो बेटा जी, H माइनस देने वाले हैं। एक बात और, इसलिए कह रहा हूं वर्ड्स का इंपॉर्टेंस होता है, वर्ड्स पर स्ट्रेस किया जाए। सुन रहे हो, आओ ये माइल्ड पर काम करना। माइल्ड मैंने लिखा है तो कहीं आपकी हेल्प करेगा बेटा जी। डायलॉग बना चुका हूं मैं, 2 डायलॉग तो कम से कम ऑक्सीडेशन के, बाकी तो मैं एल्किन में सल्टा लूंगा। मैंने 2 डायलॉग बनाए थे बेटा जी, ठीक है ना। आपने कहा था माइल्ड करता है एक बार और स्ट्रॉन्ग करता है बार बार। ये कौन से रिड्यूसिंग है, माइल्ड। ये इसका क्या करेंगे, रिडक्शन। कितनी बार, एक बार बस। तो एक बार रिएक्शन को ले जाओ, चलो जी। कम से कम एक प्रोडक्ट तो आप सब बच्चे बना सकते हैं यार भाई लोग। ऐसी आप क्या हटा रहे हो यहाँ से, N2 है ना, N2 हटेगा और क्या लगाओगे, H माइनस। क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड लेके जा रहा है तो इस पर प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे। प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा जी, बेंजीन फॉर्मेशन की 2 रिएक्शन तैयार हो गई हैं। तो कम से कम आप एक काम तो कर ही दो, दोनों के अंदर कम से कम बोलो भाई लोग, बेंजीन तो बना ही दो। ये लो जी, बाकी थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 मिनट थोड़ा सा जोर दो दिमाग पर, अच्छा फायदा होगा आपको। बाकी जो अदर रिएक्ट प्रोडक्ट है वो ढूंढो आप। यस, सुन रहे हो, आना भाई लोग। इसका क्या हो रहा है, ठीक है नहीं। तो इसका जब रिडक्शन हो रहा होगा तो रेडॉक्स में आप एकदम चैंपियन हो, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन कभी सेपरेट होते ही नहीं। जब इसका रिडक्शन हो रहा होगा तो इनका एक बार ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है नहीं। और हेल्प करूं, आओ मेरे साथ। N2 हटा दो तो कम से भी कम और दूसरा प्रोडक्ट बोलो भाई लोग। दोनों ही जगह आप N2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये लो। अब देखो बेटा जी, यस आना भाई लोग। ये पी ब्लॉक से हेल्प ले लेंगे, 1 मिनट आ जाओ बेटा जी। ये Cl माइनस, इस Cl माइनस को यहां से एक H दे दो, क्या बन गया, HCl। अगला प्रोडक्ट लिख दो HCl, ठीक है जी। एक सेट कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब आप आओ आगे वापस, देखो भाई लोग इधर आओ मेरे साथ। N2 गया, ये फिनाइल, इसमें से एक H तो आपने किसको दे दी, एक H तो दे दी यहाँ इस बेंजीन को, ठीक है। और एक H दे दी किसको, Cl को, ओके। क्या चला गया, 2 H। यस बेटा जी, कौन बचा हुआ है, H3PO2। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दे दो किसको, इसको। और क्या बनेगा, आप सब समझदार हो, बोलो बेटा जी। और क्या बनेगा, और बनेगा H3PO3। बोलो भाई लोग। यस बेटा जी, इसको आपने क्या दिया है,
ऑक्सीजन दी है, या पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली के अंदर इनका सबका पूरा डिटेल करते हो, इनकी बेसिसिटी वगैरह, कौन कितने टाइम H+ रिलीज करेगा, ये वो सब कुछ है। मैं तो बस इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आपने रिएक्शन में जो H3PO2 लिया था, इसका यहां से यहां कन्वर्जन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। जब मेरा हुआ ऑक्सीडेशन तो तेरा हुआ रिडक्शन। तेरा रिडक्शन किया किसने? हमने। तो हमें क्या कह दिया? रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन को आपने कितनी बार रोक दिया है? एक ही बार। एक बार किया है तो कौन से है? माइल्ड। ये मामला सेट है एकदम। इसमें लगाओ दिमाग का, ऐसे कर लो। ये लो बेटा जी, ये है एक H, तो ये उठा लो, और एक H ये उठा लो, हो गया। दे दो बेटा जी, एक H आ गई, बन गई बेंजीन N2, और एक H किसको? Cl, और ये क्या रह गया? बोलो बेटा जी, यहाँ पर HCl लिखना चाहिए था अपन को, HCl। और बोलो आगे, बोलो। यस बेटा जी, CH3CHO। और यस बेटा जी, मैंने आपको याद दिलाऊं, कैनिजारो रिएक्शन पढ़ रहे थे, तब हमें ऑर्गेनिक की रिएक्शन की जरूरत पड़ी थी, और अपन ने वहां पर कहा था एल्केन ऑक्सीडेशन, अल्कोहल, अल्कोहल से आगे कार्बोनिल, लेकिन अल्कोहल में अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री है तो कीटोन। ठीक है जी, ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है? और लिख लो बेटा जी, 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन 1 टाइम ऑक्सीडेशन है। जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो साथ में BDC का क्या हुआ है? रिडक्शन। और ये यहां से यहीं रुक गया, तो कितनी बार हुआ है? एक बार। एक बार जब ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो एक ही बार तेरा रिडक्शन। हमने तेरा कितनी बार रिडक्शन किया? एक बार। एक बार रिडक्शन करने वाले माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप देख लो BDC की सेकंड टाइप रिएक्शन, उसने भी इसी तरह से समझा, इतना अच्छा नहीं समझा लेकिन कहा उसने भी है कि BDC कितने टाइप की रिएक्शन करता है? 2 टाइप। एक तो ऐसी रिएक्शन जिनमें N2 का यूं रुकेगा, रिटेन करेगा, मतलब कपल बनाएगा, कपलिंग रिएक्शन। और दूसरा उसने इस तरह से नहीं समझाया लेकिन क्या कहा है, जिनमें N2 रिप्लेसमेंट होगा। और N2 का रिप्लेसमेंट किससे होगा? यार N2 जाएगा तो बॉन्ड लेकर जाएगा, बॉन्ड लेकर के जाएगा तो H न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट किसी न्यूक्लियोफाइल से होगा। तो ये जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, ये सब किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है? SNR को। शायद उसने इतना अच्छा नहीं कहा लेकिन आप बगल में हेडिंग लिख सकते हैं, जहां उसने हेडिंग करके लिखा है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप लिख दो ऑब्लिक करके क्या है ये सब? SNR। किसको रिप्लेस किया जा रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। रिएक्टेंट में जहां N2 है वहां कुछ और है, किससे रिप्लेसमेंट कर रहे हो? न्यूक्लियोफाइल से। देखो BDC, देखो पूरा का पूरा फुल देख लो जल्दी से। ESR एकदम फनाफन, कोरा बेंजीन का हुआ, X लगाया, OH लगाया और NH2 लगाया, और NH2 के अंदर ही डाईएजोटाइजेशन में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना, और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड 2 टाइप की रिएक्शन करता है, तो दोनों टाइप की रिएक्शन को भी अपन ने यही इकट्ठा कर लिया। खत्म। BDC में कोई भी रिएक्शन परेशान कर रही है भाई लोग? सेट है? यस बेटा जी, अपना टॉपिक चल रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन। एडिशन के 3 टाइप हुए, एलिमिनेशन के 3 टाइप हुए, अपन हेडिंग कर रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर FSR आपने लिखा, ESR मैंने पूरा सेट किया, और आप फील कर रहे हैं ESR में एरोमेटिसिटी वाला पार्ट, एरोमेटिक, हर लेसन का एरोमेटिक पार्ट ठोक दिया है। ठीक है जी। 11th में कोरा हाइड्रोकार्बन बेंजीन, और 12th में बेंजीन के डेरिवेटिव्स,
फर्स्ट लेसन में X के साथ बेंजीन है, एराइल हैलाइड, सेकंड में OH के साथ रिंग है, फिनॉल, और फोर्थ में NH2 के साथ रिंग है, एनिलीन, और एनिलीन में फिर छोटा लेसन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन के टाइप 2 टाइप, कपलिंग और SNR। कपलिंग में कितने एग्जांपल? कपलिंग विद SR का थर्ड टाइप। हेडिंग करो बेटा जी नए पेज पर, करो हेडिंग जल्दी से। और आप सब समझदार हो, क्या हेडिंग करोगे बोलो, ठीक है कि नहीं? थर्ड टाइप की थर्ड कह दो या थर्ड टाइप का C कह दो, बोलो भाई लोग। SNR, इसके अंदर भी कई टाइप हैं। इसमें फर्स्ट टाइप SNAE, पहली बार लिख रहे हो, आ रहा है कुछ याद? देखो याद आ जाए, याद आना पड़ेगा, आएगा। अरे बार बार कर चुके, DPP कर रहे हो, NCERT से चेक कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो मेरे भाई लोग। यस जल्दी आ जाओ बेटा जी, टाइम मत लगाओ, इसमें कर चुके जो वाला मामला। तो मैं याद दिलाऊं, बराबर याद करना। अपना पहला इंटरमीडिएट था 90, और मैंने इंटरमीडिएट हेडिंग किया था उसी दिन आपसे कहा था कि बेटा जी आप इंटरमीडिएट में आर पार रहना, एकदम मन से रहना। इंटरमीडिएट खत्म, टाइप ऑफ रिएक्शन साथ में कवर। तो 19 के अंदर ही आपने 3 रिएक्शन पढ़ी थी, HBD, और सेकंड कर्टियस, और थर्ड सिमित। कर्टियस और सिमित में आपने ये वाली रिएक्शन सीख ली थी। और इसके अलावा GR याद आए तो, GR बोले तो R माइनस को क्या चाहिए? प्लस, H प्लस और C प्लस, H बेस और H न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड टाइप में H न्यूक्लियोफाइल मैं बोल रहा हूँ, फास्ट चेक करना। H न्यूक्लियोफाइल में फर्स्ट रिएक्शन RH, दूसरी विद कार्बोनिल NAR, और थर्ड थी रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। कौन सी रिएक्शन थी? SNAE। खोलो फास्ट, GR खोलो नोट्स में, लेकिन खोलो फास्ट यार भैया, फास्ट खोलो। GR खोलो, GR का सेकंड बिहेवियर खोलो, एज न्यूक्लियोफाइल। एज न्यूक्लियोफाइल में A देखो, B देखो और C देखो, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन करते हैं? SNAE। वहां इक्वेशन है, मैकेनिज्म है, दोनों स्टेप है। दोनों स्टेप के अंदर देख लो बेटा जी, स्टेप फर्स्ट रेट है और डेरिवेटिव 4 है। आपने चारों के चारों डेरिवेटिव जचाए थे और वहां पर आपने RCO के C पर पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर किया था और आपने रैंक भी डिसाइड की है। एसिड क्लोराइड फर्स्ट रैंक, एनहाइड्राइड सेकंड रैंक, एस्टर थर्ड रैंक और अमाइड फोर्थ रैंक। तो सबसे प्यारा SNAE कहाँ देखने को मिला है आपको? सबसे प्यारा SNAE देखने को मिला आपको यहाँ GR वाली रिएक्शन में। ठीक है जी, यहाँ इक्वेशन है, मैकेनिज्म है, टोटल दोनों स्टेप है, रेट है और रेट का कंपैरिजन भी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ से और इसके बाद में कर्टियस और सिमित वापस उठा के लिख देना। SNAE के नोट्स बन जाएंगे, तीनों रिएक्शन वापस रिवाइज हो जाएगी। जगह छोड़ दो, जितना चाहिए उतना आप देख लो भाई लोग। यस बेटा जी, जगह जरूर छोड़े भाई लोग, क्योंकि यहाँ पर आपकी ईमानदारी ही चाहिए, ठीक ना। कोई टीचर के लिए कोई शौक नहीं चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने लिए ऑनेस्ट हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बनाओगे, फायदा जरूर मिलेगा भाई, रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में यस बेटा जी, सेकंड टाइप इसी का जस्ट उल्टा, बोलो बेटा जी यस, SNEA। और ये कहां पर है ये आपको बोलना चाहिए। अरे यार बच्चे को कम से कम इतना तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए कि कौन सी चीज उसके नोट्स में कहां एडजस्ट है यार। कल परसों C- खत्म, खोलो बेटा जी बेंजाइन खोलो, बेंजाइन खोलो भाई लोग।
6 इंटरमीडिएट, जीआर अभी देख रहे थे आप, जीआर से आगे, जीआर जहां खत्म हुआ है 6 इंटरमीडिएट बेंजाइन। आपने साफ साफ बेंजाइन के जब इकट्ठा करना स्टार्ट किया, उसके 4-5 पॉइंट आपने गए, पाई का नंबर इतना है, इतने लोकेलाइज हैं, इतने डीलोकेलाइज हैं, ऐसा ऐसा है, उसमें आपने कहा है कि कौन सी रिएक्शन में बनता है, SNEA। एक ही पेज में है, तो यस बेटा जी SNEA कहाँ हो चुकी, बेंजाइन में। इसको आप वापस से लिखेंगे, इसके लिए जगह छोड़ दो, हाँ, और इसके लिए जगह छोड़ करके यस बेटा जी SN का तीसरा टाइप, SN का तीसरा टाइप, चौथा टाइप बहुत भयंकर सल्टा है। SN2 और SN1 को अपन ने छोड़ा ही नहीं मौका, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा इकट्ठा कर लेंगे। थर्ड टाइप करके आप हेडिंग करके जगह छोड़ दो, सॉरी हेडिंग ही छोड़ दो, कल आते करेंगे। लिखो बेटा जी SN1। लेकिन SN1 और SN2 के लिए भी यार आपको कुछ तो बोलना चाहिए यार, अभी भी आप नहीं बोलोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। SN1 और SN2 आते ही कौन याद आए, RX बोले तो SN1 SN2, SN1 SN2 बोले तो RX, और RX का मैंने आपको पेज नंबर दे रखा है। 12th NCERT खोलो, 12th NCERT खोलो बेटा जी। अभी अभी आप 295 पर बना रहे थे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 300 पर देखो आप, पेज नंबर 300 देखो बेटा जी, 12th NCERT, और पेज नंबर 300 से अप्रोक्सीमेट 310 तक कौन है, मिला 300 पर। हेडिंग देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन, SN1 यूनिमोलिक्यूलर दिया ना, SN1 और SN2, और देख लो ये लगभग ये 10 पेज में SN1 SN2 है। ये पेज अब से पहले भी कोई 5-7 बार आपको कह चुका हूं मैं, लेकिन अब तो SN1 SN2 चलने लगा है, तो अब तो लास्ट राउंड है, अब तो इन पेजेस पर काम करना पड़ेगा। मैंने रिटेंशन इन्वर्जन वगैरह वो दिखाया था, वो भी आपको यहाँ इसमें मैंने चेक करवाया था। अप्रोक्सीमेट देखो पेज नंबर 308 या 307 पर देखो, 3 हेडिंग है एक पेज पर, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसेमाइजेशन, ठीक है जी। तो ये अपन कर लेते हैं कल। बाकी तो SN1 में कुछ छोड़ नहीं रखा पहले भी, और SN2 में भी, लेकिन फिर भी इकट्ठा कर लेते हैं, और 2 जगह क्या हो जाएगा, SNI टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म, फिर इकट्ठा करेंगे किसको, लेसन्स को, एल्किन ऐसे करके। तो ये पेज करें और आप NCERT पर अटैक करें और DPP करें भाई लोग, ठीक है बच्चों।